Knife, please. So we're at the uterus now, and first baby is coming out. Well, that's a good sound. Here's your second baby. She's beautiful. It's amazing. दोस्तों, बच्चे किस तरह पैदा होते हैं, इसका जवाब तो आप लोगों को मिल गया होगा। लेकिन लोगों के मन में सबसे ज्यादा सवाल ये आता है कि आखिर जुड़वा बच्चे किस तरह पैदा होते हैं। क्योंकि जब एक स्पर्म से बच्चा होता है तो दूसरा बच्चा दूसरे स्पर्म से होगा, लेकिन दूसरा स्पर्म अंदर जाएगा कैसे? हाँ, क्योंकि पहले स्पर्म के अंदर जाती अंडा तो खुद ही सील हो जाता है, उसके बाद गेट बंद हो जाता है, सारी रेस खत्म हो जाती है और दूसरे तीसरे चौथे पोजीशन वालों की कोई जगह नहीं बचती। चलिए जानते हैं कि आखिर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, घंटा हिलाना ना भूलें। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल, और विज्ञान की भाषा में इनको मोनोजिगोटिक और डाइजिगोटिक कहा जाता है। असल में दोस्तों, आमतौर पर औरत के शरीर में एक अंडा होता है। जब इसे एक स्पर्म मिल जाता है तो ये फर्टिलाइज करके एक भ्रूण या हम कहें कि एम्ब्रो बना लेता है। पर दोस्तों, कई बार इस फर्टिलाइजेशन के बाद एक नहीं बल्कि दो एम्ब्रो बन जाते हैं, लेकिन ये एक ही अंडे से बने होते हैं, इसलिए प्लासेंटा भी एक ही होती है। इस कंडीशन में या तो दो लड़के पैदा होते हैं या दो लड़कियां, जबकि हूबहू एक जैसे दिखाई देते हैं और इनका डीएनए भी काफी हद तक एक जैसा होता है। लेकिन जिस तरह दुनिया में हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, ठीक उसी तरह इनका फिंगरप्रिंट भी अलग अलग होता है, यानी कि इन दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग होती है और इस तरह के ट्विंस को मोनोजिगोटिक कहा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा चमत्कार भी हो जाता है कि औरत के शरीर में एक बार में दो अंडे बन जाते हैं और इन्हें फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म की जरूरत पड़ती है, यानी कि दो अलग अलग एम्ब्रो तैयार हो जाते हैं जिनके पास अपनी प्लासेंटा भी होती है। और हैरान करने की बात यह है कि इन बच्चों का लिंग अलग अलग हो सकता है। कुल मिलाकर आप ये कह लीजिए कि ये दो भाई बहनें हैं जिनका जन्म एक साथ हो गया है। इससे ज्यादा इनमें कोई समानता नहीं है। जरूरी है कि दोनों के चेहरे मिलें या दोनों के डीएनए एक जैसे हों, ये भी जरूरी नहीं है भाई। दोस्तों, अगर आंकड़ों की माने तो हर 40 में से एक डिलीवरी में जुड़वा बच्चा पैदा होता है, जिनमें एक तिहाई मोनोजिगोटिक होते हैं, दो तिहाई डाइजिगोटिक होते हैं। रिसर्च के अनुसार पिछले 2 दशकों में जुड़वा बच्चे पैदा होना बिल्कुल आम बात हो गई है। पर ऐसा क्यों है, ये सोचने वाली बात है। असल में दोस्तों, इसकी जो वजह बताई जाती है, एक तो ये कि पहले के मुकाबले आज महिलाएं देर से मां बन रही हैं। दूसरी वजह ये है IVF या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसी तकनीक का इस्तेमाल, जहां इनमें भी एक से ज्यादा बच्चे होने की संभावनाएं रहती हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, एक वक्त हुआ करता था जब लोगों को जुड़वा बच्चों का पैदा होना किसी जादू टोने से कम नहीं लगता था। जर्मनी में तो इनके ऊपर खूब सारे एक्सपेरिमेंट भी होते थे। पर आज टेक्नोलॉजी की मदद से हम जानते हैं कि जुड़वा बच्चों के पैदा होने का विज्ञान क्या है। और हाँ, एक को थप्पड़ पड़े दूसरे को दर्द हो, या फिर एक को चोट लगे दूसरे को दर्द हो, ऐसा बस फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं। वैसे दोस्तों, बच्चे तो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपने सुना ही होगा, कई लोगों के एक साथ 8 बच्चे तक पैदा हो चुके हैं। यहाँ तक कि अभी 2 महीने पहले मोरक्को की एक महिला ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया भाई। अब इसे भी हम इस तरह समझ सकते हैं कि या तो एक अंडा बहुत सारे एम्ब्रोज में डिवाइड होता होगा। वैसे ये चीज 3 तक में तो मुमकिन है, उससे ज्यादा आमतौर पर होता नहीं है। या फिर महिला के शरीर में एक बारी में कई सारे अंडे बन जाएं, और ऐसा 35 की उम्र के बाद मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस वक्त शरीर मेनोपॉज की तरफ बढ़ रहा होता है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक महीने में एक भी अंडा ना बने और किसी दूसरे महीने में एक बार में 2 या 3 अंडे बन जाएं। पर दोस्तों, ऐसा सबसे ज्यादा तब देखा जाता है जब कोई महिला अपनी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रही हो, क्योंकि इस कंडीशन में या तो दवा देकर उनके शरीर में अंडे बनाए जा रहे होते हैं, या फिर IVF तकनीक की मदद से बहुत सारे अंडों को फर्टिलाइज करके शरीर के अंदर डाला जाता है। अब कंफ्यूजन ये रहती है कि जब फर्टिलाइजेशन का तरीका ही एक है, तो ये कैसे तय होता है कि एम्ब्रियो लड़कियों में तब्दील होगा या लड़के में? असल में दोस्तों, आमतौर पर 1 महीने बाद प्रेगनेंसी का एहसास होता है और तब तक इस तरह का एम्ब्रियो बन चुका होता है, जिसका आकार मात्र 6 मिलीमीटर का होता है, यानी कि मटर के दाने से भी आधा। पर फिर भी गर्दन और हाथ पैर बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उस समय लिंग निर्धारित नहीं होता और ऐसा 7वें से 12वें हफ्ते के बीच में होता है। अब इस दौरान अगर भ्रूण के XX क्रोमोसोम्स डेवलप होते हैं तो लड़की होगी, और अगर XY बनते हैं तो लड़का होगा। लेकिन इतना आसान नहीं होता, इसमें जीन्स और हार्मोन्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है, खास तौर पर टेस्टोस्टेरोन की और एस्ट्राडियोल के। ये 2 हार्मोन होते हैं, राइट। 6वें या 7वें हफ्ते तक एम्ब्रियो करीब 1 सेंटीमीटर का हो जाता है, यानी कि बिल्कुल मटर के दाने के आकार का।
इस दौरान रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का विकास हो जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की। शुरुआत में ये ग्लैंड्स एक जैसे होते हैं। इन ग्लैंड से टेस्ट जो कि टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इसी के कारण लड़कों के लिंग का विकास मुमकिन हो पाता है। 9वें हफ्ते के दौरान लिंग बनना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी इसे अल्ट्रासाउंड के जरिए देखा नहीं जा सकता। वैसे दोस्तों ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। ध्यान रहे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पहले ट्राइमेस्टर की, जहाँ भ्रूण का आकार केवल एक मटर के दाने जितना है। यहाँ पर बहुत कुछ बदल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ओवरीज में तब्दील होने लगे और इस कंडीशन में एस्ट्राडियोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इसी के कारण पहले फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस और फिर लेबिया और वेजाइना तैयार होती है। जिन देशों में जन्म से पहले लिंग के जानने की इजाजत होती है, वहाँ डॉक्टर अक्सर 12वें से 14वें हफ्ते के बीच इसके बारे में बता पाते हैं। इससे पहले एम्ब्रियो में लगातार ऐसे बदलाव हो रहे होते हैं, जिससे वो लड़का भी बन सकता है और लड़की भी। ये पूरी तरह से जीन्स और हार्मोन्स के खेल पर निर्भर करता है कि आखिर बेटा होगा या बेटी होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके इसके बारे में बताना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल ब्राइट ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।